मुझे पता लगा था कि मेरी बेटी फेंट हो गई है। 11:50 तक हमें ये पता लग गया था कि वो सिर्फ फेंट नहीं हुई है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। सबसे रिक्वेस्ट किया इन्वेस्टिगेशन चालू करने को। इन्वेस्टिगेशन चला भी, लेकिन FIR करीब 3 हफ्ते बाद कल हुई है। मुझे यही जानना है कि मेरी बेटी एकदम स्वस्थ थी। मुझे कोई ये बताए कि क्या दिक्कत हुई, कैसे हुई, और मुझे दिखाया जाए कि क्या हुआ, क्योंकि बेटिया एकदम स्वस्थ थी मेरे पास फ़ोन आया था तो टीचर ने बोला कि मैम बेटी फेंट हो गई है, आप तुरंत आ जाइए, हम कैलाश लेके जा रहे हैं, आप सीधा वहाँ पहुँचिए। नमस्कार। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम दर्शकों आपका स्वागत भी नहीं कर सकते। कुछ माहौल ऐसा होता है, लेकिन निहायत में ये होता है कि उस आवाज़ को उठाया जाए। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कई सप्ताह तक अपनी दम घुट करके, सांस घुट कर जीते रहते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है। हमारे साथ एक शख्स है। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? तृप्ता शर्मा। तृप्ता जी, जो घटना हुई है, कब घटना हुई और कितने समय बाद आपका बात सुनी गई प्रशासन में? तो ये घटना 4 सितंबर की है। 4 सितंबर 11:30 बजे मुझे पता लगा था कि मेरी बेटी फेंट हो गई है, और उसके करीब 11:50 तक हमें ये पता लग गया था कि वो सिर्फ फेंट नहीं हुई है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। तो 4 सितंबर के बाद हमने सबको रीच आउट किया, सबसे रिक्वेस्ट किया इन्वेस्टिगेशन चालू करने को। इन्वेस्टिगेशन चला भी, लेकिन FIR करीब 3 हफ्ते बाद कल हुई है। मतलब 3 हफ्ते तक उसका केस रजिस्टर नहीं हुआ, ये आपका, इसी में आपको संघर्ष करना पड़ा? जी हाँ, मैं जगह जगह गई हूँ और मैंने सबसे बात की है। मुझे आश्वासन अच्छे से मिला है, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी कल FIR दर्ज हुई है। कल जब आपने जो एक सोशल मीडिया पर अपनी बात कही, उसके बाद तमाम मीडिया ने उस बात को किया, उसके बाद यानी कि अगर न्याय जो है आपने आराम से जाके मांगा तो नहीं मिला आपको, जब तक कि आपका क्रंदन लोगों तक नहीं पहुंचा, कह सकते हैं सर। तो थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बिटिया जो थी, आप बता रही थी, जो आपका मैंने वीडियो देखा, बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई समस्या नहीं थी। तो क्या आपका संशय क्या है? मुझे यही जानना है कि मेरी बेटी एकदम स्वस्थ थी। मुझे कोई ये बताए कि क्या दिक्कत हुई, कैसे हुई, और मुझे दिखाया जाए कि क्या हुआ, क्योंकि बेटिया एकदम स्वस्थ थी मेरी। वहाँ पे चूँकि आपने जिस स्कूल में पढ़ाया है, काफ़ी बड़ा स्कूल माना जाता है, जहाँ पे भारी भरकम फीस भी ली जाती है, तो ये जिम्मेदारी होती है कि सुविधाएं हों, CCTV कैमरे हों। क्या वो CCTV कैमरे आपको देखने को मिले? क्या आप स्कूल प्रशासन ने आपको संतुष्ट किया कि भाई आपकी बिटिया यहाँ थी, ऐसे ऐसे हुआ? तो आपकी बात सही है, हम अपना बेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैंने अपना बेस्ट किया, मैंने बेस्ट स्कूल में डाला, पर CCTV फुटेज मुझे नहीं मिला। मुझे बोला गया कि वो अवेलेबल नहीं है, वो पुलिस के पास है। आपको नहीं बताया गया, मतलब दिया ही नहीं गया? दिखाया नहीं। अच्छा, पुलिस से भी बात हुई है तो बता रहे हैं एक जगह ऐसी है, DIOS के पास आपके देवर भी गए थे, तो वहाँ जानकारी ये मिली है कि जिस जगह पे बिटिया के साथ वो हादसा हुआ, वहाँ पर CCTV था ही नहीं। ऐसा भी कोई जानकारी है आपको? जी, तो मुझे बताया गया था मेरी बिटिया के साथ 2nd फ्लोर पर हुआ है ये सब। 2nd फ्लोर पर CCTV कैमरा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ तार है, कैमरा नहीं है। कैमरा नहीं। एक जब आपके पास फ़ोन आया था, क्या हुआ था? जब मेरे पास फ़ोन आया था तो टीचर ने बोला कि मैम बेटी फेंट हो गई है, आप तुरंत आ जाइए, हम कैलाश लेके जा रहे हैं, आप सीधा वहाँ पहुँचिए। बस। और किस तरीके से उन्होंने बताया, कहाँ थी, क्या कर रही थी, ये कुछ नहीं बताया? नहीं, वो बहुत घबराई हुई थी और उनका नेटवर्क कनेक्शन वीक था, तो जितना मुझे समझ आया कि अर्जेंसी है, तुरंत जाना है। तो मैम किस अस्पताल में लेके गए वो लोग? कैलाश हॉस्पिटल। तो वहाँ जब बच्ची गई तो ठीक थी या क्या, वहाँ से क्या पता लगा? तो वहाँ से जो इलाज का मौका मिल पाया नहीं? डॉक्टर्स से जो हमें पता लगा,
वो ब्रॉड डेथ केस था डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, बट डॉक्टर्स ने जो इमरजेंसी में प्रोसीजर होते हैं वो उन्होंने किए हैं, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की है, बट बाद में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि कुछ नहीं हो सकता मैम, शी इज़ गॉन। मतलब ये एक मुझे कितनी उम्र थी बेटी की? 10 साल? 10 साल की बेटी थी मेरी। कभी उससे पहले सामान्य बुखार उखार तो आते रहते हैं बच्चों को, लेकिन क्या कोई कभी इससे पहले कभी बेहोश हुई, इससे पहले कोई बड़ी बात हुई, ऐसा कभी हुआ जीवन में उसके? नहीं, कभी नहीं हुआ, सिर्फ सामान्य बुखार। खेलती थी, दौड़ती थी। अब मैं तो आया, आपके यहाँ लिफ्ट भी नहीं है, तो ऊपर चढ़ना उतरना भी एक, अगर कोई बीमारी हो तो मेरे ख्याल से बच्चे की उभर आएगी। जैसे अगर मैं भी, तबीयत मेरी ठीक नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो 2 मंजिल, तो ऐसा कभी ज़्यादा सांस आना, कुछ ऐसा कुछ नहीं ना? सर सीढ़ियाँ तो वो 4 चक्कर लगाती थी, एक बार पानी पीने आती थी, फिर नीचे जाती थी, फिर ऊपर आती थी, मतलब तो सीढ़ियाँ तो वो नॉन स्टॉप चढ़ती थी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये मान सकते हैं कि कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थे, लेकिन चूंकि ये जिस तरीके से बेहोश हुआ और ये इतने कम समय हो गया, तो क्या क्या शंकाएं आपके मन में आ रही हैं? किस तरह की चीज़ आ रही है? कुछ आ रहा है कुछ, जैसे माँ के दिमाग में आता तो है ही कि मेरे क्या हुआ होगा, हालांकि सब कुछ अंधकार में है अभी तो। सर सही बात है, बहुत शंकाएं हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, बट उन्हीं शंकाओं के लिए मैं सीसीटीवी कैमरा मांग रही हूँ, जिससे कि मेरी शंकाएं दूर हो जाएं। बिटिया ने कभी शिकायत करी कि मम्मी मुझे ये परेशानी है, स्कूल में किसी से कोई झगड़ा है, या कुछ कभी सजा कुछ इस तरह की दी जाती है जिससे दिक्कत हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरी बिटिया ने कभी कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो अब आपको ये लगता है कि कोई स्कूल कुछ छुपा रहा है सर? या वो घटना हो गई है? कई बार ऐसा होता है, स्कूल सोचते हैं हमारी बदनामी ना हो, इस चक्कर में घटना को छुपा लेते हैं और न्याय नहीं मिल पाता। क्या स्कूल छुपा रहा है या फिर वो इन्वॉल्व है उसमें? क्या लगता है सर? ये तो मतलब ये स्कूल ही बता सकता है कि उनकी क्या इंटेंशन है, क्योंकि मेरे पास अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं आई है। मैम, अभी आपने जब चूँकि ये बातें अब करनी पड़ रही हैं न्याय हित में, वरना एक बच्चे के बारे में अगर चोट की बात करें तो बिलख जाता है आदमी। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही पुलिस से, आपने तो हर चीज़ की जांच की होगी बैठ के, अब तक आप यही कर रहे हो, तो उसमें क्या कोई बाहरी चोट आई? आपने मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो ऊपरी बाहरी चोट वाली बात से संतुष्ट हैं? आपने बच्चे को नज़दीक से कोई चोट नहीं दिखाई दे रही थी किसी तरह की? सर मैंने जिस हालत में मैं थी, मैंने चेक किया था, बट मतलब मेरी हालत नहीं थी उसे देख पाने की। तो अब जो कोई चोट नहीं थी। ठीक है, अब कौन सा कोई रिपोर्ट आना बकाया है? विसरा की बता रहा है, उसमें भी कुछ लेट कर रहे हैं आपको लगता है? विसरा रिपोर्ट की कोई भी एंड डेट नहीं है मेरे पास, उसमें हफ्ता भी लगता है, महीना भी लगता है, उसके ऊपर भी लगता है। तो मेरे पास कोई डेट नहीं दी गई है, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है कि हाँ इस दिन तक आ जाएगी। पक्का नहीं दिया गया। तो अब हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब सवाल एक माँ को कितना पीड़ित कर सकते हैं। वो छोटी सी बच्ची है, उस तरफ मैं चाहूँगा उसको दिखाए, मैं चेहरे से भी, जिस तरह की उसकी मुस्कुराहट है, कैमरा पर्सन से चाहूँगा देखिएगा, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। और जिस तरीके से बताया गया है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ता था, दौड़ता था, और ये यहाँ पर लिफ्ट नहीं है इस जगह पर, ये करीब 2 मंजिल पर चढ़ के आना पड़ता है, तो ये बच्ची स्वस्थ थी। एक शक और संशय तो है ही, क्योंकि ये घटना समान घटना लगती नहीं है, और संशय इसलिए भी होता है कि अगर वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो मतलब आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई संदिग्ध तरीके से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसके बाद तुरंत तेज़ी से जांच होनी चाहिए। लेकिन जो ये केस मुझे लगता है, इसमें जिस पुलिस ने एफआईआर ही 15 दिन बाद यानी कि दर्ज की है, तो उन पे उंगलियां तो उठेंगी ही, शक तो होगा ही। और एक माँ को न्याय चाहिए, उसकी बेटी जो 10 साल तक उसने पाल पोस के बड़ा की, उसके सामने चढ़ती थी, खेलती थी, खुद कोई समस्या नहीं थी, आखिर कुछ पलों में उसकी ज़िंदगी कैसे चली गई, इसके पीछे कौन है, ये खुलासा होना ज़रूरी है। इस मामले को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाएगा, हमारी समझ में या उनके परिवार की समझ में नहीं आ जाएगा कि वास्तविक घटना क्या थी। ये सामान्य घटना थी, दुर्घटना थी, दुर्घटना थी तो स्कूल कितना जिम्मेदार था या कोई और अपराध था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी इस वीडियो को
और इस बात पे अपना कमेंट रखिए, क्या वास्तव में स्कूलों में इस तरह से CCTV कैमरे दिखावे के लिए होते हैं? आप लोग भी अपने बच्चे के जहाँ जिस स्कूल में भी बच्चा जाता है वहाँ बार बार चेक कीजिए क्या CCTV कैमरे चल रहे हैं। अक्सर बात कीजिए, क्योंकि हम सबके बच्चे क्या वास्तव में किसी खतरे में हैं? इतनी ज़बरदस्त फीस देने के बाद हम फीस इसलिए देते हैं कि हमें अधिक से अधिक सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले, लेकिन वो इस घटना से लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। फिलहाल हमारी मांग यही है, दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.